Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Ustad Accounting Academy. My name is Salahuddin. आप ये स्क्रीन के ऊपर से हेरल साहब की बुक देख सकते हैं आइकन पार्ट 2. This is today we are going for the problem number 10, chapter number 8. As we know, chapter number 8 is about the retirement and death of the partner. ये जो है इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो उस सूरत में हम कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे. टुडे वी आर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. इन द क्वेश्चन नंबर 10 ही सेज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1. उनका जो शेयरिंग रेशियो है 3:1 है. 3:1 मीन्स ए फॉर ए इज गेटिंग 3/6, बी इज गेटिंग 2/6 एंड C is getting 1/6. Their balance sheet on 31st December 2016 was as follow. उनकी बैलेंस शीट जो है उसने गिवन है. कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा. Buildings are also, these are all the assets on the in the balance sheet. Liabilities are bill payable and creditors. इसके अलावा जनरल रिजर्व्स हैं. जनरल रिजर्व्स के बारे में स्टूडेंट्स में आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिजर्व्स जो होते हैं दो किस्म के होते हैं. वन इज जनरल रिजर्व्स, द सेकंड वन इज कैपिटल रिजर्व्स. आइदर दे आर द जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व्स. इन दोनों सूरतों में जो रिजर्व्स होते हैं दे आर कॉल्ड द सेविंग्स. अब ये सेविंग जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूट की होती है पार्टनर्स के अकाउंट में अकॉर्डिंग टू देयर शेयरिंग रेशियो. अगर कोई एक पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो जो अगर रिजर्व हों, चाहे वो जनरल रिजर्व हों या कैपिटल रिजर्व हों, दोनों सूरतों में उस जो पार्टनर रिटायर होने वाला होता है उसको उसका हिस्सा दिया जाता है. बिकॉज दीज आर द सेविंग्स ऑफ प्रीवियस ईयर. तो इसमें हमने करना क्या है, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बट लेट अस सी द कंडीशंस. वो ये कह रहा है B died on February 28, 2016 and according to partnership agreement his executor is entitled to be paid out of as follows. उसने कहा जो B है वो died, उसकी वफात हो गई है 28 February 2016. Students, be keeping in your mind the closing year is 31st December 2016. एंड ही इज टेलिंग द February 28, 2016 उसकी जो डेथ हो गई है. आई थिंक ये उसने साल उसको 2017 कहना चाहिए था लेकिन उसने 2016 कहा हुआ है. बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने कहना ये कि उसकी जो रिटायरमेंट हुई है आफ्टर दिस बैलेंस शीट 2 माह के बाद हुई है. यहाँ पर उसको फरवरी 2017 लिखना चाहिए था लेकिन इसने 2016 लिखा हुआ है. एंड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड उसको ये चीजें मिलेंगी. नंबर 1, ए कंडीशन सेज द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड द इंटरेस्ट अप टू द टाइम ऑफ हिज डेथ एट 6% पर एनम. पहली कंडीशन के मुताबिक जो उसका कैपिटल होगा वो भी उसको जाएगा. कैपिटल से मुराद है ये वाला कैपिटल जो लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर बी capital 6,000, it will go to the capital to the B account plus 6% interest per annum. 6% per annum mean उसको 6% इंटरेस्ट भी मिलेगा उस डेट तक जिस डेट तक उसकी वफात हुई है. यानी समझने के अप टू 2 मंथ, जनवरी और फरवरी का उसको इंटरेस्ट भी मिलना है. बी कंडीशन सेज हिज एप्रोप्रिएट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व. जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल रिजर्व में से भी हिस्सा दिया जाएगा बी कंडीशन के मुताबिक. तो ये जो जनरल रिजर्व है 3000 है और जो बी का हिस्सा बनता है 2/6 बनता है. तो हम उसको 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में. रिक्वायरमेंट डी सेज हिज शेयर ऑफ गुडविल which is calculated at 2 years purchase of the average profit of the preceding 3 years.
ये हम पहले भी गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके मुताबिक ये है कि पिछले 3 साल का हम प्रॉफिट लेंगे और उस प्रॉफिट को उसका एवरेज निकालेंगे, देन उसको वी विल मल्टीप्लाई बाय 2। ये है। अब उसने पिछले 3 साल का उसने प्रॉफिट भी दिया हुआ है, 2013, 2014, 2015 में उसने प्रॉफिट भी दिया हुआ है हमें पिछले 3 साल का। नाउ लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑन पेज नंबर 361, क्वेश्चन नंबर 10 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर देखें, स्टेप नंबर 1, मेक जर्नल एंट्री विद कैलकुलेशन। हमने उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी यही है कि जर्नल एंट्री बनाएं कैलकुलेशन के हिसाब से, उसके साथ कैलकुलेशन भी करनी है हमको। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने कहा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल अकाउंट 60 BD। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कंडीशन नंबर 1, ही सेज द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ डेथ एंड इंटरेस्ट अप टू द टाइम ऑफ हिज डेथ एट 6% पर एनम। उसने कहा कि कैपिटल जो होगा वो उसको मिलेगा, कैपिटल है बी का 6000, इट्स ओके, और साथ उसका 6% वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ। 2 मंथ इसलिए कि उसकी जो डेथ हुई है February 28 को हुई है, तो जनवरी और फरवरी 2 माह का उसका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 60, बी कैपिटल अकाउंट 60। ये 60 हमने कैसे कैलकुलेट किया है ये देखें। 6000 जो है वो बी का कैपिटल अकाउंट पे कैपिटल बनता है जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 6%। इसका हम 6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये 6% निकालते हैं तो 360 बनता है। अब ये 360 को फर्दर हमने 2 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड करना है 12 मंथ के साथ, क्योंकि 2 महीने का हमने इंटरेस्ट निकालना है। तो 360 को मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये 60 BD 60 रुपीस आएगा। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज योर फर्स्ट जनरल एंट्री। सेकंड जनरल एंट्री, ही सेज हिज एप्रोप्रिएट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, उसको जनरल रिजर्व में से भी हिस्सा देना हमने। तो जनरल रिजर्व यहाँ पर कितने, 3000 में से 1000 जाएगा बी को। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखें, वो ऐसे हमने कैलकुलेट करना है कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। 2/6 जो है वो बी की शेयरिंग रेशियो है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो ये 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 करेंगे तो हमारा जो जनरल रिजर्व जो बी को जा रहा है वो है 1000। उसके बाद वो कह रहा है हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 533। इसको समझने के लिए जरूरी है कि लेट अस सी हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ हिज डेथ व्हिच टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स प्रॉफिट। उसने कहा कि जो उसका शेयर का उसको प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलना है, और वो जो प्रॉफिट हमें जो हिसाब मिलना है उसको कैलकुलेट करेंगे पिछले साल के प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर। वो जो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट है वो है 9600। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 533, बी कैपिटल अकाउंट 533। ये कैसे कैलकुलेट किया ये देखें। 9600 ये वाला प्रॉफिट है ईयर 2015 का, मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। हम इसको 2 माह का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1600। ये जो 1600 है इसको, ये है टोटल प्रॉफिट फॉर 2 मंथ। इसमें से जो हिस्सा बी का जाएगा वो है 2 डिवाइडेड बाय 6, 2/6 बी का जो शेयरिंग रेशियो है दैट इज 533.333। स्टूडेंट्स अगर आपके पास इस किस्म की फिगर आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं, ये सिंपल सी बात है। अगर पॉइंट्स के बाद 5 से कम फिगर हो, यानी 0.3 है, 0.2 है, 0.1 है या 0.4 है, तो आप इसको टोटली इग्नोर कर देना है। आपने सिंपल लिखेंगे 533। इसको कहते हैं राउंडिंग द फिगर्स। ये हम राउंडिंग में फिगर्स लेकर आ रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर नो कि ये हमने बी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 2 माह का। जी, गुडविल अकाउंट ही सेज इट शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लास्ट 3 years प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कैसे कैलकुलेट की, 5867। स्टूडेंट्स टोटल गुडविल वी हैव 7800 प्लस 9000 प्लस 9600। ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट है। वी विल गेट द एवरेज ऑफ दिस प्रॉफिट
हमने इसको तीनों को जमा किया, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 8300 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 17600 इज द टोटल गुडविल। अब इसमें से जो शेयर बनेगा वो बनेगा पार्टनर बी को 17,600 मल्टीप्लाई बाय 2/6, और ये जो उसका बनता है शेयर बनता है 5866.66। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स के बाद फिगर आ रही हैं, इसको स्टूडेंट्स हमने वी हैव टू मेक इट राउंडिंग। अब हमने इसको राउंडिंग करने का तरीकाकार ये होता है कि अगर पॉइंट के बाद 5 या उससे बड़ी फिगर हो तो आप उसको उस सूरत में पॉइंट से पहले जो फिगर होगी उसमें आप एक ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आप देखें यहाँ पर 6 था, पॉइंट से पहले मैंने 7 किया हुआ है, ऐड किया, और उसके बाद जो फिगर होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द राउंडिंग ऑफ द फिगर्स। तो यू विल आल्सो मेक इट राउंडिंग। जो हम अकाउंट्स में फिगर लेके जाएंगे दैट विल बी 5867। आई होप स्टूडेंट्स यू वुड हैव अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट राउंडिंग। आप ये कि इसको कैसे आपने राउंड में करना है। इन्वेस्टमेंट ही सेज इन्वेस्टमेंट फॉर सोल्ड फॉर 16,020। उसने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है जो बिकी है 16,020 की बिकी है। बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,430। ये स्टूडेंट जरा पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ टू एडजस्ट द एडिशनल अमाउंट। ये जो इन्वेस्टमेंट देखें उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो बिकी है 16,020 रुपए की बिकी है, और जो बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो आप देखते हैं कि 10,430 है। अगर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की बिके तो ये होता है गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। और अगर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट गिवन होती है उससे कम पर बिके तो उसको कहते हैं लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब हमें गेन हो रहा है, हमने हमने ज्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट बेची है तो हमें गेन हो रहा है। कितना गेन हुआ स्टूडेंट्स? गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 16,020 माइनस 10,430, ये उसका जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू है। तो हमें जो टोटल गेन हुआ है बाय सेलिंग द इन्वेस्टमेंट दैट इज 5,590। ये जो 5,590 है ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स को, पार्टनर्स को मिलेगा उनकी शेयरिंग रेशो के हिसाब से। उनकी शेयरिंग रेशो क्या है? ए की जाएगी 3/6, बी को जाएगा 2/6 और सी को जाएगा 1/6। अब आप इसमें देखें जो ए का हिस्सा है 5,590 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ये उसका 2,795। बी का जो बनता है वो बनता है 1,863.333। अगर पॉइंट के बाद फिगर्स आ रही है तो हमने उसको राउंडिंग में लेकर आना है। कैसे राउंडिंग में लेकर आएंगे स्टूडेंट्स? अगर 5 से कम पॉइंट के बाद कोई फिगर है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 3 है, हम क्या करेंगे इसको टोटली इग्नोर कर देंगे। हम जस्ट राइट वी विल राइट 1,863। इसी तरह सी में देखें 5,590 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो उसकी जो फिगर बनती है 931.666 बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 6 के बाद जो पॉइंट के बाद जो 6 आ रहा है हम उसको क्या करेंगे, उस इस सूरत में हम पॉइंट से पहले जो अमाउंट होगी उसमें एक ऐड करेंगे, वो होगा ये यहाँ पर देखिए 931 है, हम उसको कर देंगे 932 कर देंगे, और ये जो बाकी की फिगर होगी उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं राउंडिंग द फिगर्स। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट बाय 5,590, कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी विल बी क्रेडिटेड इन ऑर्डर टू एडजस्ट द गेन्स। कैश, इस इन्वेस्टमेंट कहते हैं ही वाज सोल्ड। इन्वेस्टमेंट में कहते हैं इन्वेस्टमेंट बिगिंग है कैश अकाउंट डेबिट बाय 16,020 एंड इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन सोल्ड बाय 16,020। इसमें कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया। कैपिटल का बी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, उसने कहा कि एंड बीज एग्जीक्यूटर वाज पेड ऑफ। उसने कहा कि बी का जो ना एग्जीक्यूटर को हमने हमने उसको पे किया 1,863 जो उसका एडिशनल अमाउंट थी उसकी जो, तो हमने उसको कैपिटल अकाउंट बी कर दिया डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। समझ लें कि ये बी का जो एग्जीक्यूटर था उसको हमने उसका जो बी का जो शेयर बनता था इन्वेस्टमेंट की सेलिंग के ऊपर जो गेन हुआ है उसमें हमने उसको दे दिया। ये थी टोटल जनरल एंट्रीज स्टूडेंट्स। कैश पे टू बी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके,
स्टेप 2, प्रिपेयर द बी कैपिटल अकाउंट। हम बी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस 6000। ये हमारा 6000, ये जो बी का कैपिटल अकाउंट है गिवन है आपकी बैलेंस शीट के अंदर। इंटरेस्ट 60, ये जो हमने पिछली स्लाइड में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था बी के कैपिटल का, ये वो वाला इंटरेस्ट है 60। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इसमें देखें, ये देखें, ये वाली ये जनरल एंट्री नंबर 1 थी। हमने इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 6000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, और उसका 2 माह का जो इंटरेस्ट था वो कैलकुलेट किया था। उसके बाद वो कहता है गुडविल 5867। ये गुडविल स्टूडेंट्स आपकी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। गुडविल अकाउंट 5867, ये जो हमने जनरल एंट्री नंबर 3 में कैलकुलेट की थी। हमने जो टोटल गुडविल बनी थी 17,600, और जो बी का जो शेयर बनता है 17,600 मल्टीप्लाई बाय 2/6, जो बी का शेयर बनता है। उसके बाद कहता है प्रॉफिट ऑफ शेयर्स 533 स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट किया था ये वाला है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 533। 9,600 लास्ट ईयर का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो ये 533 जो था, ये जो इसका जो बी का जो हिस्सा बनता है। उसके बाद वो कहता है गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जनरल रिजर्व का 1000 का जनरल रिजर्व भी स्टूडेंट्स हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था। ये देखिए जनरल रिजर्व कैपिटल का जो हिस्सा बनता है 3000 टोटल जनरल रिजर्व थे, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2/6 किया, तो जो जनरल रिजर्व स्टूडेंट्स जो बनते हैं वो है 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 करेंगे, तो जो बी का जो हिस्सा बनता है वो है जनरल रिजर्व, इसमें से जो बी का शेयर बनता है। इन्वेस्टमेंट 1863 स्टूडेंट्स, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वही वाली हैं जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं। 1863 ये वाला जो हिस्सा बनता है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगली ट्रांजेक्शन वो कहता है कि हमने उसको पे कर दिया हुआ है, ये हमने कैश अकाउंट 1863 वापस कर दिया। दूसरे लफ्जों में समझने कि एक तरफ से हमने उसको हिस्सा बनाया, हिस्सा दिया, और उसको हमने पे कर दिया। जो बैलेंस कैरिड ऑन बनता है 13,463 है स्टूडेंट्स, ये वही वाला है 13,463, ये वाला बैलेंस कैरिड ऑन बनता है स्टूडेंट्स 13,463, ये वाला आपका 4,013, ये आपका आंसर भी सेम आ रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल गो फॉर द चैप्टर नंबर 9। अगर आपको ये मेरी वीडियो मुनासिब लगी है तो दुआ में याद रखिएगा। Until that students, Allah Hafiz.